जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म का अध्याय 19वां और 20वां सुनेंगे। अब तक नारद मुनि ने राजा पृथु को तुलसी का महात्म्य और व्रत इतिहास पूर्वक सुनाया। यह सब सुनकर राजा पृथु को बड़ी उत्कंठा हुई और उन्होंने नारद मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आपने मुझे कार्तिक का महात्म बड़े विस्तार से सुनाया है। अब आप मुझे कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। भक्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कार्तिक महात्म अध्याय 1 से 18 तक की कथा हम सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप चैनल पर जाकर सुन लें। आने वाली वीडियो में हम अध्याय 21 और 22 की कथा सुनेंगे। अध्याय 19वां प्रारंभ। राजा पृथु के आग्रह पर नारद मुनि सुनाते हुए कहते हैं कि सहयाचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता था, द्वादक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि का सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में एक टेढ़ी डाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखे मांस वाली घरघराहट करती हुई एक कलहा नाम की राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा तथा भय के मारे पूजा की सामग्री जो उसके हाथ में थी उससे और उस जल से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल से एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कलहा राक्षसी बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होऊंगी? नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलहा की दीन दशा को देखकर अति विस्मित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है? पहले जन्म में तू कौन थी? कैसा तेरा स्वभाव था? किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई है? वह सब मुझसे कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर के एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदा धोखा देती रही। मुझको सदा कलह ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर तथा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? इसे देखो, इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कला बोली, हे ब्राह्मण, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को कुछ नहीं देती थी। इससे ये बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रही। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रही। यह सदा पकाने वाले पात्र बर्तन में भोजन करती थी और अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। इससे यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो, अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कहकर अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। उसके पश्चात मुझे तीनों प्रेत योनि को भेजा गया। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रहती थी।
भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। उसके बाद भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद बोला। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय प्रारंभ। नारद मुनि राजा पृथु को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण धर्मदत्त कलह राक्षसी से कहने लगा कि तीर्थ दान व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। तेरी इस गलानी में देह को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से ये क्षीण नहीं होने वाला। तेरी योनि प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते हैं। नारद जी आगे कहने लगे, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं नरक से छूट गई हूँ। पापों में डूबी हुई आप मेरे लिए नौका बन गए हो। नारद जी बोले, तब कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलह को उस श्रेष्ठ विमान में बैठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। गण कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको बार बार नमस्कार है। तुम धन्य हो, तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिट गए हैं और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला है। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया था उससे इसे तेज मिला है और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसीलिए यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधे, हे ब्राह्मण, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ में भगवान की सारूप्यता मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया। तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश में
प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तथा तीसरी यह कलह आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी और उस जन्म में भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। 20वां अध्याय समाप्त। अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी भी सुनेंगे। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तो तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया है और उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना माता होकर हमारा घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? यमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता यमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं? तब यमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब यमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न में बोली कि उठो, मैं यमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब यमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। जैसे गंगा यमुना ने साहूकार और साहूकारनी का घर भर दिया, मुक्ति दे दी, वैसे ही सभी कार्तिक महात्म सुनने वालों का घर धन धान्य से भरना, मुक्ति देना। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसी महारानी की जय।